हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज के वीडियो में हम असाइनमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चे की इंक्वायरीज आ रही थी जिन बच्चों ने रिसेंटली एडमिशन लिया है या फिर जनवरी मंथ में एडमिशन लिया है कि मैम असाइनमेंट्स के बारे में बताइए। तो गाइस देखिए, हम जो प्रोवाइड करते हैं डीईसी कोर्स करते हैं, तो इसी वीडियो में डीईसी कोर्स की असाइनमेंट्स की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। देखिए गाइस, पहले तो हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। असाइनमेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, जो डीईसी के स्टूडेंट्स हैं उनके 3 असाइनमेंट्स होते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है तो वेरी गुड है, अदरवाइज आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इग्नू की वेबसाइट से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें इन्होंने बता रखा है, हमारी ये पीडीएफ है जिसमें इन्होंने 3 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। और मान के चलो जिन बच्चों ने जनवरी मंथ में एडमिशन लिया है, मान के चलो जिन बच्चों ने ये जनवरी मंथ में एडमिशन लिया है उन बच्चों के लिए भी मीनिंग सेम ही असाइनमेंट्स रहेगी, और जुलाई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, सेम ही आपकी असाइनमेंट क्या है, रहने वाली है। तो आपको क्या है, अपनी जो असाइनमेंट्स है वो बना के अभी रेडी कर लेनी है, फिर उसके बाद आपकी सबमिट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट्स के बारे में, आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, इन्होंने प्रॉपर बता रखा है जनवरी 23 और जुलाई 23 के लिए, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी मीनिंग आप डिटेल से यहाँ से रीड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर से। हम मेन क्वेश्चन पेपर पे ही चलते हैं, जो कि आपका डीएससी 1 चैप्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखो, इन्होंने प्रॉपर आपको मीनिंग गाइड किया हुआ है कि जो जनवरी में स्टूडेंट्स है, मान के चलो जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है 23 में, उनकी जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 30 सितंबर। वन टाइम ये 30 सितंबर है, बाद में एक्सटेंड हो जाती है। जिन बच्चों ने जून में एडमिशन लिया है, जून जुलाई अगस्त मंथ में एडमिशन लिया है, या फिर रिसेंटली एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों के 30 मार्च 24 तक है। तो आपको अपनी जो 3 असाइनमेंट्स कंप्लीट करके इन डेट से पहले अपने स्टडी सेंटर सबमिट करनी होती है, कंपल्सरी है। अभी हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की। जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। इस पे देखिए, ये आपका टोटल इन्होंने मार्क्स बताया है। जो फर्स्ट पार्ट है 60 अंक का है, वैसे टोटल 100 मार्क्स की होती है एक असाइनमेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क पार्ट आपका, ठीक है। विकास की दोनों दिशाओं, सिर से पैर और मध्य से बाहर को स्पष्ट करते हुए उनके बारे में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका तकरीबन कितने मार्क्स का रहने वाला है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ख पार्ट। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक आयु के बच्चों से स्थूल क्रियात्मक विकास का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल आपका क्या है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो मीनिंग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या मीनिंग वो ना फर्स्ट क्वेश्चन को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, सेकंड को एक्सप्लेन नहीं करते। तो आपको दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर मान के चलो आपके पास बुक्स आ चुकी है, जो आपकी ना बुक्स है, अगर आपके पास बुक्स पहुंच चुकी है तो आप बुक्स की हेल्प से ये क्वेश्चंस को मीनिंग लिख सकते हो, बुक से आंसर निकाल के लिख सकते हो। अदरवाइज आप सॉल्व पीडीएफ लेना चाहते हो तो वो भी आप हमसे ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉरी, या व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ के सॉल्व ले सकते हो। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, 4 साल की आयु के बच्चे से में निम्नलिखित क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गतिविधियों का वर्णन करें। इसमें इन्होंने 3 आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, और इनको मार्क्स वगैरह भी इन्होंने क्या है बता रखी है, कितने शब्द का आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, कितने मार्क्स का होना चाहिए। तो प्रॉपर आपको सभी पॉइंट्स को क्या है, हाईलाइट करना है, सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आगे हम बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने देखो 2 पार्ट्स आपको बता रखे हैं, पार्ट क। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के भाषा कौशल का वर्णन करें। जो भी उनके भाषा के कौशल हैं उनका बताना है। उसके बाद ख पार्ट में भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपके 3-3 मार्क्स के रहने वाले हैं, टोटल 6 मार्क के। तो इसको भी अपने प्रॉपर वे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेम ही आपका जो फर्स्ट पार्ट का 4 क्वेश्चन है, फिर आपका 5 क्वेश्चन है, फिर आपका 6 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मोस्टली सभी बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बुक्स होती हैं, और बुक से देखकर वो इजी अपना जो क्वेश्चंस को मीनिंग अच्छे से कर लेते हैं, डायग्राम्स वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं। बट बाद में क्या आता है, जो हमारे मेन दिक्कत आती है ख पार्ट में आती है। तो इसमें देखिए, एक बार हम इस बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका क पार्ट का है, 7 क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको ये सभी पॉइंट्स क्या है अच्छे से मीनिंग रिटन करने हैं। तो जब आपका ये मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका आता है ख पार्ट। अभी इसको ध्यान से समझने की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसी पार्ट में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे करें। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इस भाग में आपको बच्चों के अवलोकन से संबंधित कोई भी एक अभ्यास करना है। इनमें से आपको एक करना है, ठीक है। ECE 1 की
आपकी जो मीनिंग DEC 1 की आपकी बुक है, ठीक है, उसके साथ आपको प्रोजेक्ट मैनुअल मिलता है DEC 1 का। एक तो जो हमारा प्रोजेक्ट एक तो ना हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है DECE 4। तो वो जो DEC 4 है वो आपने नहीं देखना, इसके एक अलग से जो मीनिंग प्रोजेक्ट मैनुअल होता है DECE 1 का, वो आपने चेक करना है। अगर आप वो चेक करोगे तो उसमें आपको जो पार्ट है ना आपका, उसके सभी क्या है डिटेल्स मिल जाएगी। तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ भी आपने कैसे कैसे क्या है वो करना है। अब इसको हम रेज कर दें, वेट, या थोड़ा बहुत स्पेस बच जाएगा हमारे पास, इसको हम रेज करते हैं। या अभी हो गया पेन। या इसमें देखिए इन्होंने क्या रखा है, जो आपका वो प्रोजेक्ट मैनुअल की DEC 1 की बुक है उसमें जो कि आपका मान के चलो एक्सरसाइज 4, 6 और 7, इनमें जो भी उनके मीनिंग अभ्यास है उनमें से आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसी को हाईलाइट करके आपने एज अ प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग लिखना है कि आप अगर एक क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिकल करोगे तो कैसे कैसे करोगे, उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। तो आपने इनमें से ख पार्ट में से करना है। तो आगे थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए इन्होंने अभ्यास 4, 6 और 7 के बारे में भी आपको सभी डिटेल्स दी हुई है। 4 में जो मैंने क्वेश्चन है आपका, बच्चे तथा माता पिता का अवलोकन करना तथा अवलोकनों का रिकॉर्ड करना, ठीक है, ये टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। 6 अभ्यास का भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, 7 अभ्यास का भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जो कि आपकी DECE 1 की जो बुक है उसका जो कि प्रोजेक्ट मैनुअल होता है, आप ध्यान से अपनी बुक्स को चेक करना, या फिर बुक्स के लास्ट पे भी क्या दिया गया होगा, प्रोजेक्ट मैनुअल दिया होता है। उस प्रोजेक्ट मैनुअल के बीच में से आपको ये क्वेश्चंस को करना है और वो सभी खाली होता है। आप सोचोगे कि प्रोजेक्ट मैनुअल से देखे बट वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन आपको खुद से ही क्रिएट करना होता है। सेम ही आपका मीनिंग आता है ग पार्ट। ग पार्ट में से क्या करना होता है, सेम ही इसमें भी आपको रीड करना है। इसमें एक्सरसाइज है 5, 8, 9, तो इनमें ने 5 भी बता रखी है, 8 भी बता रखी है, और उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 9 है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस के बारे में बता रखा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, देखो ये त्योहार पे है, ठीक है, ये खेल पे है और ये शिशु के पे है। तो इनमें से आपको एक चॉइस करना है और एक को अच्छे से हाईलाइट करके आपको क्वेश्चंस क्या है प्रॉपर कंप्लीट करना है। तो ये आपकी एक असाइनमेंट क्या है यहाँ पे डन होती है। तो जब आपकी ये एक असाइनमेंट डन होती है, फिर आपके सेम जो असाइनमेंट आती है आपकी असाइनमेंट 2, DEC 2। तो इसका भी देखिए लास्ट डेट और यही है, सेम रहने वाली है। इसका भी क पार्ट है, क पार्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं तो सेम ही ये आपको बुक में मिल जाएंगे। ये आपको 16 तक, ये यहाँ 16 तक बुक से मिल जाएंगे। जो ख पार्ट है इसकी आपके पास एक्स्ट्रा आएगी DECE 2 का प्रोजेक्ट मैनुअल। तो इसके भी ख जो पार्ट के क्वेश्चन है आपको प्रोजेक्ट मैनुअल में मिलेंगे। तो ये चीज आपको क्या है प्रोजेक्ट मैनुअल में चेक करनी है, तो वहां पर आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है ग पार्ट। ग पार्ट का भी आपको सेम ऐसा ही मिलेगा, बुक में से आपको देखना है। उसके बाद आती है आपकी असाइनमेंट 3। और बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमारे पास DEC 2 और 3 का क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो गाइस ये एक ही PDF मिलेगी, एक ही PDF में आपके तीनों क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये PDF आपके पास होनी चाहिए, कंपल्सरी है। जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन के प्रिंट आपको अपनी असाइनमेंट के साथ अटैच करनी है। वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कैसे करनी है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो भी बताती हूँ। पहले हम ये तीसरा क्वेश्चन चेक कर लें। इसमें भी आपका जो मेन भाग है वो आएगा, इसमें ये क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स वगैरह इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। 24 तक आपको सभी सॉल्व करने हैं। ख पार्ट आपको क्या है, इसका जो बुक रहेगा आपका DECE 3 का प्रोजेक्ट मैनुअल रहेगा, उसमें से आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं, एक्सरसाइज इन्होंने बता रखी है। तो ये चीज आपने चेक करनी है। उसके बाद पार्ट ग आता है, तो उसमें भी इन्होंने बता रखा है 6, 7, 8 में से आपको क्वेश्चन क्या है लेना है। अगर इसका सॉल्व PDF चाहिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो सॉल्व PDF हमसे ले सकते हो, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं, आपने असाइनमेंट बना ली, आपने प्रॉपर असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको क्या क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है या कैसे करनी है ये देखिए। अभी मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ। सैंपल के अकॉर्डिंग देखिए आपको फर्स्टली क्या करना है, आपने कोई भी जो अपनी असाइनमेंट बना ली है, ठीक है, उसके आगे पहले आपको ये फर्स्ट पेज अटैच करना है। फर्स्ट पेज का मान के चलो वेट, ये फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज में आपको सभी इंफॉर्मेशन क्या है फिल करनी है। फर्स्ट आपका आता है स्टडी सेंटर कोड, जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसका कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम जैसे हमारा जो ये रहेगा DECE रहने वाला है, तो आपको DEC फिल करना है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका प्रॉपर 10 डिजिट का रोल नंबर है, यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट होगा तो आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपका फुल नेम, मान के चलो मेरा नाम ज्योति है तो आप अपना फुल नेम क्या है फिल करोगे।
उसके बाद कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल क्या है आपका, जैसे DECE, और यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो DEC की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट कोड। असाइनमेंट कोड क्या है हमारा, जैसे DECE01, ये हमारा असाइनमेंट कोड है। सेशन, अगर आपका जैन है तो आप जैन फिल करोगे, अगर आपका जून है तो आप जून फिल करोगे। फुल आपका एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपकी ईमेल आईडी रहेगी, सबमिशन ऑफ डेट जब भी आप सबमिट करोगे वो डिटेल्स आपकी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद देखिए आपका अटैच क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, अगर DEC1 असाइनमेंट है तो फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अटैच होगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका योर आई कार्ड, यहाँ पे आपका आई कार्ड अटैच होगा, प्रिंट निकाल के 3 प्रिंट निकल गए, अलग अलग PDF के आगे अलग अलग असाइनमेंट के आगे अलग अलग आपका आई कार्ड अटैच होगा। फिर आपका ये रहेगा DEC1 क्वेश्चन पेपर, ये देखिए DEC1 क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करोगे उसका टाइटल लिखोगे, उसका क्वेश्चन लिखोगे, उसका क्वेश्चन के बाद आप पॉइंट्स को हाईलाइट करके ऐसी जो असाइनमेंट्स है वो क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे, कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और कितना आपको आंसर लिखना है। आप इसमें ये ब्लैक पेन हमने एज अ डेमो के लिए यूज किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो PDF रहती है वो डेमो की PDF होती है, हमने कहीं सबमिट नहीं करनी होती। हम एज अ मीनिंग एक आंसर रेडी करते हैं डेमो के लिए कि बच्चों को हेल्प हो सके। आपने क्या करना है, इस PDF को क्या करना है, ब्लू पेन से लिखना है, आपने ब्लैक से यूज नहीं करना, ब्लू पेन यूज कर सकते हो, स्पार्कल पेन यूज कर सकते हो, कलर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए आप कलरफुल शीट्स यूज कर सकते हो, बट आंसर आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में लिखना है, जितने की मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को मान के चलो ऐसे पॉइंट्स बना के लिखते हो तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट मार्क्स रहते हैं वो अभी 90+ आए हैं बच्चों के, और बहुत ही अच्छी उनकी असाइनमेंट्स गई हैं। तो ऐसे आपको मैं एज एक डेमो दिखा रही हूँ कि ऐसे इस तरह ही आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर आप ये देखो डायग्राम क्रिएट कर सकते हो तो वेरी गुड है, इस डायग्राम्स के आपको बहुत ही अच्छे क्या है मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ये चीज आप जरूर क्रिएट करना। उसके बाद देखिए जब भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो उसका एंडिंग अच्छे वे में करना। तो इसी तरह के आपको 3 जो PDF है आपकी 3 जो असाइनमेंट्स है वो बनानी है। जब भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट करोगे तो पहले तो आपको फ्रंट पेज का मैंने फुल डिटेल बता दिया, ठीक है, फ्रंट पेज का सब कुछ बता दिया, बट लास्ट में आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स की एक PDF क्रिएट करनी है, PDF क्रिएट करके रखनी है। PDF का मीनिंग ये है कि जब भी आप PDF क्रिएट करोगे तो आपके पास प्रूफ होगा कि असाइनमेंट सबमिट की हुई है। जब भी आप स्टडी सेंटर असाइनमेंट सबमिट करने चाहोगे तो वो एक आपको स्लिप देते हैं, तो उसको स्लिप को भी आपको संभाल के रखना होता है। बाकी असाइनमेंट्स का कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई भी इश्यू रहता है, कमेंट करके बता सकते हो। बाकी तो मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई पेंडिंग है तो कमेंट कर सकते हो। और अगर असाइनमेंट की सॉल्व PDF चाहिए तो आप मुझे WhatsApp मैसेज करके PDF ले सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय।